What do you understand by इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? आखिर होता क्या? इस पैराबोला की इक्वेशन, इस पैराबोला की इक्वेशन, उसका क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि अगर इस पैराबोला पर कोई सा भी कोऑर्डिनेट पकड़ लो तो एक तो x होगा, एक y होगा, तो उसके एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट या x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है? What is the relation between the x and y coordinate of any point lying on the path of the projectile is known as the equation of trajectory. तो क्या लिखा आपने? It is the relation between, it is the relation between x and y coordinates of all the points in the path of projectile, in the path of प्रोजेक्टाइल. यहां पे स्टार स्टार स्टार. रिमेंबर, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम. यानी इक्वेशन में कौन नहीं होना चाहिए? यानी हिंदी में क्या लिख लिया आपने? इक्वेशन of trajectory does not depend on time. Very important. भाई क्या फर्क पड़ता है कि प्रोजेक्टाइल यहां पर है, 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 यहां पर? जो पाथ है वो तो प्री डिफाइंड तभी हो चुका है जब आपने उसे एक एंगल दे दिया और एक वेलोसिटी दे दी. उसके बाद वो पार्टिकल किस समय पर कहां है उससे कोई फर्क पड़ता? इसका मतलब उस इक्वेशन में क्या नहीं आएगा? टाइम नहीं आएगा. उस इक्वेशन में क्या नहीं आएगा? अगर इक्वेशन में टाइम आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कर्व, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पोजीशन. जब आप बोलते हो ना t बराबर इतने पे कहां है, तो आप कर्व की बात नहीं करते. तब आप क्या करते हो? उस कर्व में किसी पोजीशन की बात करते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं t बराबर u साइन थीटा बाई जी, ये कर्व की इक्वेशन है या पार्टिकल की पोजीशन होगी? ये कहां पर होता है इस समय? हाईएस्ट पॉइंट होता है कि नहीं होता है? तो समय जब होगा इक्वेशन में तो वो कर्व नहीं बता रहा होगा, वो कर्व में किसी एक पोजीशन के बारे में बात कर रहा होगा. एंड दिस इज वेरी डीप नॉलेज. आने वाले समय में हम वेव्स पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं. ये सारा खेल इस पे ही है कि आप फोटो देखना चाहते हो या पार्टिकल का वीडियो देखना चाहते हो. आप पार्टिकल का वीडियो नहीं देख रहे हो. इस समय आपने पार्टिकल ने एक पाथ फॉलो किया और उस पाथ को ट्रेस करके उसकी फोटो बना दी. अगर पार्टिकल को ही देखते तो आप क्या देख रहे होते? अगर आप पार्टिकल को देखते तो आप देख रहे होते पार्टिकल यहां से निकला, चला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे 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 करके. यानी इफ यू आर ओनली ट्रेसिंग द पार्टिकल इट वुड हैव बीन लाइक दिस. अरे भाई, तब आप कर्व नहीं देख रहे होते, आप इनकी पोजीशन देख रहे होते. ऐसी देख रहे हो, एकदम बढ़िया वाला बना है. आई होप यू अंडरस्टूड क्या हो रहा है. सबको आया समझ में? तो आप पार्टिकल की उस समय क्या नहीं देख रहे होते मेरे बच्चे? पोजीशन. केवल टाइम के बारे में जब बात करते हो तो आप कर्व नहीं देखते हो, आप पार्टिकल को चलता हुआ देखते हो. और अभी हम क्या देखना चाहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब पाथ. मतलब भाई साहब उसकी फोटो बना दो. ये था वीडियो. फंडा क्लियर हो गया बच्चों को मेरे? एकदम. अगर आपने बोला टाइम बराबर 2u साइन थीटा, पार्टिकल कहां होगा? जस्ट लैंड करने वाला होगा या लैंड कर चुका होगा, है कि नहीं? तो खेल यही है.
अगर आपने 2u साइन थीटा निकाल लिया और मान लो ये 20 सेकंड आ गया, तो 0 से 20 सेकंड में अगर आप बोलते बताओ 2 सेकंड पे कहाँ है, तो यहाँ कहीं मिल जाएगा। 6 सेकंड पे कहाँ है, बोलो यहाँ आ सकता है। 10 सेकंड पे कहाँ है, सबसे मैक्सिमम हाइट पे ही होना है। तो फील आना चाहिए। जब तक आपको फील नहीं आएगा तब तक मेरा ये पढ़ाना कोई फायदा नहीं है। आप कभी याद ही नहीं कर पाओगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, इट इज टॉकिंग अबाउट द पाथ। दैट मीन्स इट मस्ट नॉट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंडा क्लियर है? इतना ही समझना है बस। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, एक पॉइंट P पकड़ लिया। उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या रखे बच्चे, एक्स वाई। तो एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं ये PA है और ये PB है। तो व्हाट इज द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस? OA कितना, x. What is the displacement along x axis? OA, that is x. What is the displacement about y axis? That is y. तो displacement along x axis कितना है मेरे बच्चे? is x. और y एक्सिस में कितना है मेरे बच्चे? y. ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि sx मेरा x है और sy मेरा क्या है? y. बोलो यस। बट ये पॉइंट P तो किसी एक समय का पॉइंट होगा। बोलो यस। भाई इस पॉइंट पर पार्टिकल किसी एक समय पर होगा कि नहीं होगा? तो लेट अस अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट P। नीचे लिख ले, लेटस, या तो जहां डायग्राम बनाया है वहीं लिख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। लेटस अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट पॉइंट P. लेटस अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट पॉइंट P आफ्टर अ टाइम T. टाइम कितना है यहां तक का? T. तो चाहे हम Sx बराबर x बोल रहे हों, Sy बराबर y बोल रहे हों, टाइम क्या बोलेंगे? इसका भी टाइम t और इसका भी टाइम t। बोलो जी। कुछ और बातें हम बोल सकते हैं। सर क्या? ux कितना है, uy कितना है, u साइन थीटा, ax कितना है, ay कितना है, और कुछ चाहिए? बस बहुत है। v की हमें कोई खासी जरूरत नहीं है। बोलो यस। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इक्वेशन लगाएंगे x में और y में। क्या लगाएंगे? x में और y में इक्वेशन। कौन सी लगाएंगे? v नहीं है हमारे पास, ऑप्शन ही निकल गया भाई साहब। अगर v नहीं है तो कौन सी इक्वेशन बचती है? सेकेंड। योर ओके। अब लगाएंगे इक्वेशन x में और y में। तो Sx बराबर uxt प्लस हाफ ax t का स्क्वायर। बोलो यस। कौन टाटा? Sx कितना हो गया? x बराबर u cos थीटा इंटू t, डब्बा नंबर 1। ठीक है बच्चों, दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं। sy कितना? इट इज uyt प्लस हाफ ay t का स्क्वायर। सही है एकदम। अभी क्या हो गया? sy कितना? y, uy कितना बच्चे? t का t प्लस हाफ माइनस g t का स्क्वायर। बोलो यस। अच्छा, क्या चीज गायब करनी थी? शुरुआत में बात करी हमने टाइम। तुमने यार कैसे गायब करें? यहां से टाइम निकालते हैं। उससे पहले हमारी इक्वेशन नंबर ये नहीं, अच्छी नहीं लग रही, अच्छी करते हैं। y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, सुंदर सुंदर। एक ये और इक्वेशन नंबर 2 ये।
बेटा इन दोनों में क्या गायब करना है? तरीका क्या होता है गायब करने का? एक से निकालो और बेटा किससे निकालना आसान है टाइम? फर्स्ट वाले से। तो टाइम कितना आ रहा है फर्स्ट वाले से? x बाय u cos थीटा। थोड़ा जल्दी लिखना बेटा प्लीज, उठा के यहां रख दो फटाफट। तो y बराबर कितना आ रहा है बेटा? u साइन थीटा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x बाय u cos थीटा का स्क्वायर। छापते रहो। चले आगे। u ने u को, तो y कितना आ गया? x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। छापो बेटा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। मैं इसको फर्स्ट फॉर्म कहता हूं, या इस फॉर्म को एक और नाम दे सकते हैं, स्कूल लेवल फॉर्म। कौन सा लेवल? स्कूल लेवल फॉर्म। एग्जाम में आएगा तो आपको यही लेवल प्रूफ करना होगा। बहुत सिंपल प्रूफ है मेरे ख्याल से, कि रॉकेट साइंस है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन, मतलब x की दो वैल्यू के लिए यू विल हैव सेम y। x की दो वैल्यूज के लिए यू विल हैव सेम, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्वाड्रेटिक इन x है, लेकिन इक्वेशन x से सॉल्व करोगे ना, तो यानी कि y की एक वैल्यू पर x की वैल्यू कितनी आएंगी? दो आएंगी। कितनी आएंगी? दो आएंगी। मतलब समझो, अगर आपने यहां से एक लाइन डाल दिया ऐसे करके, ये हाइट तो फिक्स है ना, लेकिन प्रोजेक्टाइल इस हाइट पर एक बार नहीं दो बार होगी। एक बार चढ़ते वक्त और एक बार, यानी x में दो रूट्स आएंगे। x में कितने रूट्स आएंगे? दो रूट्स, बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक इन x। यानी याद रखना है कि हर y के लिए यू विल हैव 2x एक्सेप्ट फॉर 1y, दैट इज h max। कौन सा? h max के लिए यू विल ओनली हैव 1 h max। उसके अलावा दो विल हैव, यू विल हैव ऑलवेज टू पिलर्स। इधर एक पिलर है तो इधर भी एक पिलर आएगा, है कि नहीं? परेशान ना हो, तो डरो मत, वो तो मैं जब प्रश्न कराऊंगा तो अपने आप आ जाएगा। केवल ये समझने के लिए बोल रहा हूं कि इट इज क्वाड्रेटिक इन x। इतना याद हो गया? आइए, फर्स्ट फॉर्म बकवास था, इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सारे फॉर्म इसके पीछे भी चलते हैं। आइए लेट्स गो इनटू द सेकंड फॉर्म, बकवास फॉर्म। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। बोल सकता हूं मैं? बोलो यार। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है क्या? गड़बड़ तो नहीं कुछ? इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, बट नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इन नॉट x, इट इज क्वाड्रेटिक इन x tan थीटा। थोड़ा फील करना है, यहां पर वेरिएबल x y के अलावा थीटा भी है। अलग अलग एंगल पर अलग अलग कर्व बन जाएंगे, हाँ है ना? अलग अलग एंगल पर सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, v वेलोसिटी पर एक कर्व ऐसा बनेगा, थीटा है।
अगर एंगल चेंज कर दूं, वेलोसिटी सेम रखूं, अगला कर्व ऐसा बनेगा। वेलोसिटी सेम रखूं तो क्या मेरे पास अलग अलग कर्व बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? मैंने कहा यार एक काम करते हैं ना यार, एंगल को भी एक ही बना देते हैं। कितने लोग को ये समझ में नहीं आया जो मैंने सामने लिखा है? सबको आया? कुछ किया ही नहीं है, 10वीं क्लास में पढ़ा था 1 cos स्क्वायर इज इक्वल टू। लेकिन क्या आप इसमें कुछ और देख पाते हो? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखने वाला फॉर्म ये है। भाई छोड़ो यार, डराना नहीं मेरे बच्चों। एक्स टैन थीटा दिखाई दे रहा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो सिंपली समझाने के लिए कि ये एक बहुत क्लासिकल फॉर्म है, काफी काम आता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट इज ओनली 2%। 2% क्वेश्चनों में ये लगता है। क्या वेटेज जानना चाहोगे कि 100% क्वेश्चन अगर हो, 100 क्वेश्चन आए तो किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन लगेगी, कितने टाइम्स? 10 क्वेश्चनों में ये लगेगी, 2 क्वेश्चनों में लगेगी, हर टेस्ट में, आगे आने टेस्टों में। 88 क्वेश्चंस अगर हैं तो उनमें इन दोनों में से कोई इक्वेशन नहीं लगती। लग सकती है बट वो वही बात हो जाएगी, री इन्वेंटिंग द व्हील। एक और जोरदार इक्वेशन सीखते हैं, मजेदार इक्वेशन सीखते हैं। शुरुआत करेंगे हम इस वाले से ही, क्योंकि भैया पेरेंट इक्वेशन तो यही है ना, ये तो ठीक है, इसमें क्या ही किया है, फिजिक्स नाम पर कुछ नहीं किया है, सब कुछ मैथ्स है। आओ फिजिक्स का कुछ करते हैं पहली इक्वेशन के साथ। तो हमने कहा वाई, बोला यस सर। एक काम करते हैं यार, तुम्हें एक्स टैन थीटा है ना, इसे कॉमन निकाल लेते हैं। चलो निकाल के दिखाओ। अगर मैं कहूं इसमें से एक्स टैन थीटा कॉमन निकालना है, क्या होगा ये? बोल मत, कर दिया। मैंने कहा एक्स टैन कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? पहले वाले पार्ट में क्या बचेगा? 1। आसान है सर। अगले पार्ट में क्या बचेगा? कुछ ऐसा बचेगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। कहा था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कॉमन निकालना है उसे डिवाइड कर दो यहां पर। हाँ या ना? बोलो यार, किसने किसको मार दिया? सही है ना? कितना गंदा लग रहा है यार ये। गंदा है नहीं, थोड़ी मेहनत करो, ये गंदा नहीं है। टैन को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो, ये एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला बन जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस जी एक्स बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ कट रहा है? कॉस से कॉस कट गया, सही एकदम। कुछ देखा देखा नहीं है, थोड़ा तो देखो यार। एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। आर है कि 1 बाय आर है? ये आर है कि 1 बाय आर है? 1 बाय आर। आप फॉर्मूला देख के आइए आर का तुरंत कॉपी में अपने। क्या आप फॉर्मूला देखिए, अबे ये कितना है? अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये कुछ और नहीं, ये 1 अपॉन आर लिखा है कि नहीं है? क्या ये 1 अपॉन आर लिखा है? तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। प्रोजेक्टाइल मोशन की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आप किसी भी सन का पेपर उठाइए, किसी भी लेवल का पेपर उठाइए, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जो क्वेश्चन मिलेगा
वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। और विडंबना ये है कि स्कूलों में ये फॉर्मूला पढ़ाया नहीं जाएगा, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर आप थोड़ा सा फील कर पाते हैं तो जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा वो कौन सा है? ये वाला है। मैंने क्या कॉमन निकाला है इससे? एक्स tan थीटा कॉमन निकाल दिया। एक और सुंदर सा फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? काम नहीं आएगा, इतना काम आएगा कुछ कहने को नहीं, लेवल ही लेवल काम का। प्लीज इसे छाप लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए। कोई नहीं काट सकता, आप 2 स्टेप दिखा दीजिए ना कॉपी। आप फॉर्मूला यूज करने से पहले 2 स्टेप कर दीजिए ना, एक्स tan को कॉमन निकाल दिखा दीजिए। बेटा इस क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली डेरिवेशन आ सकता है कि ये प्रूव करने को आ जाए। स्कूल वाले तुम्हें इस लेवल का क्वेश्चन दे पाएंगे, इस पर मुझे बहुत बड़ा शक है कि इस लेवल का क्वेश्चन आपको दे पाएंगे, तो वो परेशान मत हो। मेरी एक बिटिया को HBTI कानपुर मिल गया। नाम सुना किसी ने स्कूल का? HBTI कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। HBTI हार्ड कोर बटलर इंस्टीट्यूट है, नाम बड़ा गंदा सा है, बट यूपी का दैट इज द फर्स्ट कॉलेज। यूपी में रैंक 1 कॉलेज है ये, आफ्टर MNR, मतलब जो आपका NIT इलाहाबाद है उसके बाद इसका नंबर 1 आता है। कभी कोशिश करना, देखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। यानी आपने सारी इक्वेशन पढ़ ली, सारे डेरिवेशन पढ़ डाले, इतना ही है इस चैप्टर में। अब मैं आपको या तो प्रश्न कराऊं या चैप्टर खत्म कर दूं, तो मैं तो प्रश्न कराऊंगा। फॉर्मूला पता है आपको, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। टेस्ट दूंगा, शुरू करें। सारे फॉर्मूले याद हैं? तो ये तो 3 हो गए थे, 3 ये हो गए थे, याद करो। हमारी फॉर्मूला शीट है, याद है ये? फिर बातें कर रहे थे तुम लोग। हाँ भाई, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाय माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बातें नहीं। दूसरा फॉर्मूला एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, चाहो तो लिख लो भी। एक और बीच में स्टेप आया था सेक स्क्वायर वाला, अगर आप चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। सारे फॉर्मूले याद रखिए, पूरा चैप्टर इन फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। चलें आगे बढ़े। बेटा मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर रहा हूं, सब यहां देखें। मैंने आपको ये फॉर्मूले भी लिखवाए थे, 3 लिखवाए थे, 3। बेटा मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 15 सेकंड के अंदर करना चाहते हैं तो इन्हें भी याद रखिए। और कुछ है नहीं यार, आपको जब तक याद हो ही चुका है कि u साइन थीटा क्या होता है, uy, u कॉस थीटा क्या होता है, g क्या होता है, ay। खत्म। ये 3 फॉर्मूले याद रखो ग्रीन वाले, तो आप क्वेश्चनों को 15 सेकंड से भी पहले कर पाओगे। ठीक है।